दिखावे के हैं ये सब दुनिया के मेले, भरी महफिल में हम रहे हैं अकेले। ये शेर जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई पर रोशनी डालता है जो कड़वी तो है पर सच है। जब मैं दुखों के दरिया में गोते खा रहा था तब अकेला था। अब जो कुछ खुशी आई है तो आसपास भीड़ सी महसूस होती है। जिंदगी में बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी पहचान नहीं पाता। जो लोग पीठ पीछे बात करते हैं उन्हें बस इतना ही कहूंगा, लगे रहो। लोग क्या कहेंगे का रोग मैंने त्याग दिया है। किसी की बातों में कितनी भी मिठास हो पर उसके अंदर क्या है उसका भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाएंगे जो रो रो कर आपकी बातें सुनेंगे और हंस हंस कर दुनिया को सुनाएंगे। इसलिए हमेशा हंसते रहो क्योंकि दुनिया को आपके आंसुओं से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। लोग आपको धोखा देते रहेंगे जब तक आप उनको मौका देते रहेंगे। तो इस भीड़ का, इतने सारे लोगों का क्या फायदा? अगर आप इस भीड़ के बिना खुद को लोनली महसूस करते हैं तो ये आपकी वीकनेस है। भेड़ बकरियां गडरिये के पीछे चलती रहती हैं झुंड में। उन्हें ये नहीं पता होता कि वो कहाँ जा रही हैं, बस पीछे पीछे चलती रहती हैं। कभी कभी तो उनको काटने के लिए भी ले जाया जाता है पर फिर भी वो पीछे पीछे चलती रहती हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं वो कहाँ जा रही हैं। जबकि एक शेर राज करता है चाहे वो अकेला ही क्यों ना हो, क्योंकि वो जानता है उसके पास ताकत और हिम्मत है खड़े रहने की, डटे रहने की, चाहे फिर उसके साथ कोई हो या ना हो। और आप शेर हैं, आप में हिम्मत है खड़े रहने की, डटे रहने की, और आप इस वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। ध्यान से सुनेगा ये बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपको खुद के साथ खुश रहना सीखना होगा। बाहरी दुनिया में खुशी ढूंढने की जगह आपको खुद के अंदर खुशी ढूंढनी होगी। अगर आप इतनी बात सीख गए और इसे बाय चांस अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लिया तो आपकी जिंदगी आप खुद देखेंगे आपकी बेहतरी के लिए कैसे बदलती है। अकेला रहना एक ऐसी शक्ति है जिसे हर कोई हैंडल नहीं कर सकता। कई सारे ऐसे लोग हैं जो एकांत से घबरा जाते हैं। वो अकेले में खुद को लॉस्ट महसूस करते हैं। कुछ लोगों से तो सिर्फ उनका मोबाइल ले लो वो टेंशन में आ जाते हैं। अकेले होकर भी उन्होंने अपने आसपास एक फेक दुनिया बना ली है, सोशल मीडिया की दुनिया, जहां हर कोई अपनी जिंदगी का बेस्ट टाइम जी रहा है, फिर चाहे असलियत जो भी हो। उनकी फ्रेंड लिस्ट में हजारों लोग हैं और फिर भी वो अकेले हैं। और दुख की बात तो यह है कि वो इस सच्चाई को एडमिट ही नहीं करना चाहते। खुद ही सेल्फी लेकर खुद ही लाइक करने का जमाना है ये। ऐसे लोग अगर एडमिट कर लें तो वो भी अपनी इस वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। अकेला होना एक आज़ादी है। आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं, किसी को मनाने की जरूरत नहीं। आपको जो करना है अपने लिए करना है, समाज के लिए या किसी और के लिए नहीं। 2015 के एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा था कि एक समय हर एक इंसान की जिंदगी में आता है जब वो लोनली महसूस करता है, और ऐसे समय में दोस्तों आपका टैलेंट ही है जो आपके काम आएगा। क्योंकि आपको सिर्फ जिंदगी में चलना नहीं है, आपको जिंदगी के अच्छे बुरे अनुभव समेटते हुए बढ़ना है, ग्रो करना है, कुछ हासिल करना है। एक मजबूत इंसान ही अकेला चलकर अपने सपनों को पाने का हौसला रखता है। सूरज अकेला है पर पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा चमकता है। अकेला खड़े रहना बेहतर है उन लोगों के साथ खड़े रहने से जो आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करते। एक कैटरपिलर को भी उड़ान के लिए पंख तब मिलते हैं, वो तितली तब बनता है जब वो अपने ककून में बहुत सारा समय अकेले बिता लेता है। आपके साथ बहुत खूबसूरत चीजें होंगी अगर आप खुद के साथ प्यार करना सीख गए। आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज, पॉसिबिलिटीज और टैलेंट भरी हुई हैं जिन्हें आप देख नहीं पा रहे थे क्योंकि आप लोगों की सुन रहे थे, आप उनको खुश करने में बिजी थे। अब आप उन सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर पाएंगे। अपने आप को, अपने माइंड को, आप क्या चाहते हैं उसे समझ पाएंगे। आप अगर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से समझें तो कितने सारे फैंस, कितने नौकर चाकर, कितने ही आसपास घूमने वाले, एक घटिया गर्लफ्रेंड, फिर भी कितना लोनली। कितने ही लोगों ने उसे नीचे खींचने की, गिराने की कोशिश की होगी जो उसने ये स्टेप लिया। वो सब आवाजें जो आपको बढ़ने से रोक रही हैं, उनको अगर आप एकांत में बैठकर बंद कर सकें तो एक नई सोच का उदय होगा, आपकी अपनी सोच का उदय होगा। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप फ्री हो जाओगे। इस दुनिया में खुद से बढ़कर कोई हमसफर नहीं है, इसलिए अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो उसका गम ना करो। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ।
इस कहानी को समझकर इसके मायने समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत कुछ रियलाइज करवा देगी आपको। एक बार एक जंगल में एक हाथी रहता था। वो बहुत ही ताकतवर था। अपनी सूंड से बड़े बड़े पेड़ उखाड़ दिया करता था। वो मस्ती से पूरे जंगल में घूमता था। एक दिन वहां एक पतला दुबला आदमी आया और उसने जाल बिछाकर हाथी को फंसा लिया। वो आदमी अब बंद हाथी को एक नुकीली कांटेदार छड़ी से मारता था। अब हाथी को उस छड़ी का डर बैठ गया। उसे पता था कि वो आदमी अगर छड़ी से मारेगा तो उसे दर्द होगी। वो हाथी अब पालतू बन गया था और वो पतला दुबला आदमी उस हाथी का महावत। हाथी को बस अब दो ही चीजें समझ आती थी, अगर छड़ी पड़ेगी तो दर्द होगा, दूसरा अगर छड़ी नहीं पड़ेगी तो दर्द नहीं होगा, आराम रहेगा। वो अपनी ताकत को भूल गया था। वो ये भी भूल गया था कि वो अकेला जंगल में मस्त होकर मर्जी से घूमता था। उसे अब परवाह थी तो बस छड़ी की। अगर इस कहानी पर हम गौर करें तो हाथी हम हैं और वो पतला दुबला महावत वो लोग जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हमें बार बार नीचे खींचते हैं, अपना नजरिया हम पर थोपते हैं, हमें वो दिखाते हैं जो वो खुद देखना चाहते हैं, और हम ऐसे लोगों के पीछे लगकर अपना सारा टैलेंट और क्वालिटीज वेस्ट कर रहे होते हैं। आई हुई पॉसिबिलिटीज तो छोड़ ही देते हैं। लोग नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े। अगर वो चाहते भी हैं हम आगे बढ़े तो वो ये नहीं चाहते कि हम उनसे बेहतर करें। इसलिए अकेले हो तो क्या गम है। गीता के 6 अध्याय के 35वें श्लोक में भी श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि वैराग्य ही है जो हमें पार लगा सकता है, और ध्यान हमेशा एकांत और अकेले में ही लगता है। अकेलेपन से घबराओ मत, इसे वीकनेस मत बनने दो, इसे अपनी ताकत बनाओ। जय श्री कृष्ण।